गज और असुर के संयोग से एक असुर का जन्म हुआ था। उसका मुख गज जैसा होने के कारण उसे गजासुर कहा जाने लगा। गजासुर शिव का परम भक्त था और शिव जी के बिना अपनी कल्पना ही नहीं करता था। उसकी भक्ति से भोले भंडारी गजासुर पर प्रसन्न हो गए और उसे वरदान मांगने को कहा। गजासुर ने कहा, प्रभु आपकी आराधना में कीट पक्षियों द्वारा होने वाले विघ्न से मुक्ति चाहिए, इसलिए मेरे शरीर से हमेशा तेज अग्नि निकलती रहे, जिसके आसपास कोई ना आए और मैं निर्विघ्न आपकी आराधना करता रहूं। महादेव ने गजासुर को उसका मनचाहा वरदान दे दिया, जिसके बाद गजासुर शिव जी की साधना में लीन हो गया। हजारों साल के घोर तप से शिव जी पुनः प्रकट हुए और कहा, तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने मनचाहा वरदान दिया था, मैं फिर से प्रसन्न हूँ, बोलो अब तुम्हारी क्या इच्छा है। गजासुर कोई इच्छा लेकर तो तप नहीं कर रहा था, उसे तो शिव आराधना के सिवा और कोई काम पसंद नहीं था। लेकिन प्रभु ने कहा कि वरदान मांगो, तो वह सोचने लगा। गजासुर ने कहा, वैसे तो मैंने कोई इच्छा रखकर तप नहीं किया, परंतु आप कुछ देना चाहते हैं तो आपके लाज छोड़कर मेरे उदर अर्थात पेट में ही निवास करें। भोले भंडारी गजासुर के पेट में समा गए और फिर माता पार्वती ने उन्हें खोजना आरंभ किया, परंतु वह कहीं पर भी नहीं मिले। माता ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और शिव जी का पता लगाने को कहा। इस पर श्रीहरि ने कहा, बहन आप दुखी ना हो, भोले भंडारी से कोई कुछ भी मांग ले, वे दे देते हैं। वरदान स्वरूप वे गजासुर के उदर में वास कर रहे हैं। जिसके बाद श्रीहरि ने एक लीला की। उन्होंने नंदी बैल को नृत्य का प्रशिक्षण दिया और फिर इसे खूब सजाने के बाद गजासुर के सामने जाकर नाचने को कहा। श्रीहरि स्वयं एक ग्वाले के रूप में आ गए और बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन पर नंदी ने ऐसा सुंदर नृत्य किया कि गजासुर बहुत प्रसन्न हो गया। उसने ग्वाला वेशधारी श्रीहरि से कहा, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। इतने सालों की साधना से मुझ में वैराग्य आ गया था। तुम दोनों ने मेरा मनोरंजन किया। अगर कोई वरदान चाहते हो तो मांग लो। श्रीहरि ने कहा, आप तो परम शिव भक्त हैं। शिव जी की कृपा से ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप हमें ना दे सके, किंतु मांगते हुए संकोच होता है कि कहीं आप मना ना कर दें। श्रीहरि की तारीफ से गजासुर स्वयं को ईश्वर तुल्य ही समझने लगा था। उसने कहा, तुम मुझे साक्षात शिव समझ सकते हो। मेरे लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हें मनचाहा वरदान देने का वचन देता हूँ। इस पर श्रीहरि ने कहा, आप अपने वचन से पीछे तो नहीं हटेंगे। गजासुर ने धर्म को साक्षी रखकर हामी भर दी और श्रीहरि ने उससे शिव जी को अपने उदर से मुक्त करने का वरदान मांगा। गजासुर वचनबद्ध था। वह समझ गया कि उसके पेट में बसे शिव जी का रहस्य जानने वाला यह कोई साधारण ग्वाला नहीं है, जरूर स्वयं भगवान विष्णु ही आए हैं। उसने शिव जी को मुक्त किया और शिव जी से एक आखिरी वरदान भी मांगा। उसने कहा, प्रभु आपको उदर में लेने के पीछे किसी का अहित करने की मंशा नहीं थी। मैं तो बस इतना चाहता था कि आपके साथ मुझे भी स्मरण किया जाए। शरीर से आपका त्याग करने के बाद जीवन का कोई मोल नहीं रहा, इसलिए प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि मेरे शरीर का कोई अंश हमेशा आपके साथ पूजित हो। शिव जी ने उसे वह वरदान दे दिया। श्रीहरि ने कहा, गजासुर तुम्हारी शिव भक्ति अद्भुत है। शिव आराधना में लगे रहो। समय आने पर तुम्हें ऐसा सम्मान मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जब गणेश जी का शीश धड़ से अलग हुआ तो गजासुर के शीश को ही श्रीहरि काट कर ले आए और गणपति के धड़ से जोड़कर उनको पुनः जीवित किया और इस तरह वे शिव जी के प्रिय पुत्र के रूप में प्रथम आराध्य हो गए। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि एक बार शिव जी ने अपने पुत्र गणेश का सिर त्रिशूल से काट दिया था। मगर क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने की स्थिति क्यों बनी थी? वह क्या श्राप था जिसके कारण से भोलेनाथ को भी पीड़ा उठानी पड़ी? आइए जानते हैं। एक समय में माली और सुमाली नाम के दो राक्षस थे जो कि शिव को समर्पित थे। सूर्य देव उन राक्षसों को उनके पापों के लिए मारने वाले थे। तब राक्षसों ने शिव से प्रार्थना की और शिव ने उनकी रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया। उन्होंने सूर्य देव को अपने त्रिशूल से मार दिया और इससे संपूर्ण सृष्टि अंधेरे में डूब गई। त्रिशूल की चोट से सूर्य देव की चेतना नष्ट हो गई थी और वे तुरंत रथ से नीचे गिर पड़े। जब कश्यप जी ने देखा कि उनका पुत्र मरणासन अवस्था में है तो वे उन्हें छाती से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगे। सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। सभी भयभीत होकर रोने लगे। तब ब्रह्मा के पौत्र तपस्वी कश्यप जी ने शिव जी को श्राप दिया। वे बोले, जैसे आज तुम्हारे प्रहार के कारण मेरे पुत्र का हाल हो रहा है, ठीक वैसे ही तुम्हारे पुत्र का भी होगा। तुम स्वयं अपने ही पुत्र का मस्तक काट दोगे। इसी श्राप के कारण ऐसे संयोग बने कि महादेव को गणेश जी का सिर काटना पड़ा। असल में हुआ ये था कि एक बार शिव जी के गण नंदी ने देवी पार्वती की आज्ञा पालन में भूल कर दी थी। इससे रुष्ट होकर देवी ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण कर उसमें प्राण डाल दिए और कहा कि तुम मेरे पुत्र हो।
तुम मेरी ही आज्ञा का पालन करना, किसी और की नहीं। देवी पार्वती ने यह भी कहा कि मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, ध्यान रखना कोई भी अंदर न आने पाए। कुछ समय पश्चात वहाँ पर भगवान शंकर आए और देवी पार्वती के भवन में जाने लगे। यह देखकर उस बालक ने विनय पूर्वक उन्हें रोकने का प्रयास किया। बालक का हठ देखकर भगवान शंकर क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। देवी पार्वती ने जब यह देखा तो वे बहुत क्रोधित हो गईं। उनकी क्रोध की अग्नि से संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर उनकी स्तुति की और बालक को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। और फिर भगवान शंकर के कहने पर विष्णु जी एक हाथी का सिर काट कर ले आए और वह सिर शिव ने उस बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनः जीवित कर दिया। तब भगवान शिव व अन्य देवताओं ने उस गजमुख बालक को अनेक आशीर्वाद दिए। देवताओं ने गणेश, गणपति, विनायक, विघ्नहर्ता आदि नामों से उस बालक की स्तुति की। परंतु सृष्टि का चलन देखिए कि गजासुर को महादेव का वरदान था उनके पुत्र रहने का और शिव को श्राप भी था अपने पुत्र का मस्तक काटने का। तो संतुलन बना और ये दोनों वाक्य पूर्ण हुए। तो बोलो हर हर महादेव।